हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल बीरेन सर टीचिंग क्लासेस पर। आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है, बहुपदों के शून्यांकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बहुपद जो है वो इस प्रकार से है 6x की घात 2 - 3 - 7x = 0। चूँकि x के पद के सभी मान अवरोही क्रम में होने चाहिए तो हम इसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो 6x की घात 2 - 3x - 3 = 0। ठीक है बच्चों, अब इसका हमें गुणनखंड करना है। किस प्रकार करेंगे? देखो, आप लोगों ने कई बार गुणनखंड किए होंगे बहुपद का। तो देखो, जब कोई संख्या किसी x² के पद के साथ कोई गुणांक आ जाए तो उस गुणांक का हमें गुणा सबसे लास्ट वाले पद में करना है। ठीक है, तो 6 का गुणा हमें 3 में करना है, तो कितने हो जाएंगे? 36 18। अब 18 को हमें गुणा में चाहिए। ठीक है बच्चों, तो 9 × 2 और घटाने में कितने चाहिए? 7। तो 9 में से यदि हम 2 घटा देंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 7। तो देखो बच्चों, तो 7 की जगह पे हमें केवल 7 की जगह पे 9 - 2 रखना है। तो देखो, 6x² - 9 - 2 x को -3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो 6x² - 9 x का भी गुणा होगा आपका और माइनस का भी गुणा हम करेंगे। तो माइनस गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 2x और -3। अब दो पदों का हम जोड़ा बनाएंगे, उसमें से हम कुछ चीज़ें उभयनिष्ठ लेंगे। तो जैसा कि 6 और 9 हमें दिख रहे हैं, तो 6 और 9 में हमें कौन सी पहाड़े में आते? वो है 3। 3 के पहाड़े में मिलेंगे हमें 6 और 9। और x भी कॉमन दिख रहा है तो x लेंगे, तो इसको हम भाग देंगे। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो 3 का भाग जब हम 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। और भाग में घातें घटती हैं तो हम घटा देंगे, तो 2 में से 1 घात घट गई तो कितनी बची? 1। तो इसी प्रकार 3x का भाग फिर देंगे हम 9 में, तो 3 × 3 = 9 और x कैंसिल हो गई। यहाँ से कोई भी संख्या में कॉमन नहीं दिख रही, वो भी 1 के अलावा, तो हम 1 कॉमन लेंगे, तो 2x - 3। अब यहाँ पे देखो बार बार संख्या दिख रही है हमें 2x - 3, तो हम फिर उभयनिष्ठ लेंगे उसका 3x - 3 और अगले कोष्टक में बचेगा अपने पास 3x + 1 = 0। अब इन सभी को हम शून्यांक में बदलेंगे, तो 2x - 3 = 0 लेंगे और 2x - 3 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +3 और 2 का भाग दे देंगे तो x = 3/2 हो जाएंगे। अब अगला देखो, इसी प्रकार करेंगे 3x + 1 = 0। अब 1 का पक्षांतर करेंगे तो 3x = -1 और 3 का भाग दे देंगे तो x = -1/3 हो जाएंगे। माना कि हम इन्हें शून्यांक मानेंगे। माना कि पहला शून्यांक अल्फा के बराबर में 3/2 और दूसरा शून्यांक बीटा के बराबर हो जाएगा -1/3। ठीक है बच्चों, अब हमें जांच करनी है सत्यता की। ठीक है बच्चों, तो सत्यता की जो जांच करनी है वो इन सूत्रों से होगी। तो आपका जो पहला सूत्र है वो क्या है? शून्यांकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है बच्चों, तो देखो अल्फा प्लस बीटा, यदि हम -x का गुणांक देखेंगे तो इसमें क्या होगा? माइनस के साथ
तो माइनस माइनस तो सूत्र में भी है, तो जो पद निकलेगा, जो गुणांक या गुणांक निकलेगा, वो हम उसे माइनस के चिन्ह के साथ रखेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6 है, तो 6 रखेंगे हम। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार तो देखो, तो माइनस का गुणा माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, 7/6। और एल्फा प्लस बीटा का जो मान हमने माना वो रखेंगे। कितना रखना है, एल्फा की जगह रखना है 3/2 और बीटा की जगह पे रखना है -1/3। ठीक है बच्चों। यदि हम ब्रैकेट हटा देंगे तो माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस में। ठीक है बच्चों। तो 1/3 इक्वल में 7/6 हो जाएंगे। अब देखो 3 और 2 का हम लासा लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 6। अब 2 का भाग यदि हम 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 का गुणा कर देंगे हम, तो 3 3 का 9। इसी प्रकार अब 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, और इक्वल में कितनी है, 7/6। और 9 में से जब हम 2 घटाएंगे तो 7/6 बराबर हो जाएंगे 7/6 से। ठीक है बच्चों। एक पद हो गया अपना, शून्य अंकों का योगफल तो सिद्ध हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, शून्यकों का गुणनफल बराबर एल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चों। तो एल्फा बीटा कितने थे अपने पास, एल्फा का मान था वो है 3/2 और बीटा का मान क्या है 1/3, और इक्वल में क्या है अपने पास, इक्वल में है अचर पद। अचर पद कितना है अपने पास, 3, वो भी किसका, माइनस के, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6। ठीक है बच्चों। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, तो माइनस के 1 का गुणा हम प्लस के 3 में करेंगे तो -3, और 3 दूनी 6। ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार सामने भी ये -3/6। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। इसमें भी थी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों। तो क्या लिखेंगे हम, अतः बहुपदों या बहुपद के शून्यक व गुणांकों की जांच सत्य। ठीक है बच्चों। तो जी आपका सवाल था जो इस प्रकार से लगाना था हम लोगों को। अगर कहीं पर किसी भी प्रकार की सवाल में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स में जा कर के कमेंट करके हमें बता सकते हो। ठीक है बच्चों।